हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी मैं बस काम पर से उठा हूँ और दिन भर चला है जन स्वराज की जो सूची जारी हुई है उस पर काफ़ी गर्मी है। बिहार का चुनाव पूरा गर्मा चुका है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को एक विकल्प मिला है और उससे खुशी भी है। और जो लोग 2-3 साल से जन स्वराज में प्रशांत किशोर जी के साथ मेहनत कर रहे थे उनमें से कुछ लोगों को निराशा भी हाथ लगी है, उनका नाम सूची में नहीं है। हालांकि अभी सारे सीटों पर नाम घोषित किया नहीं गया है, लेकिन जिन जिन सीटों पे उनकी अपेक्षा थी वहाँ पे उनका नाम ना होने के कारण कहीं कहीं दबे दबे आवाज़ों में नाराज़गी उभर कर आ रही है। और उसको देख के मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि जब ये कोशिश करने की जो इन्होंने चाहत दिखाई और इन्होंने जब स्टार्ट किया तो उस टाइम पे ये तो पार्टी का रूप था नहीं, पहली चीज़। और ये पार्टी बनाएंगे इस चीज़ की भी घोषणा नहीं की थी, जहाँ तक अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और उन्होंने बोला था कि अगर लोगों ने राय दिया, विचार दिया, तब कहीं जाकर वो हो सकता है कि सोचे कि अगर इसे पार्टी में तब्दील करके और फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। तो यहीं पर बात खत्म हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने जब इनके साथ हाथ मिलाया था तो मुद्दा था कि भाई बिहार को बदलना है, बिहार को एमएलए बनकर ही बदलना है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं था, या फिर ऐसा आपको एक उम्मीद भी नहीं दी गई थी, राइट? तो इसकी वजह से ये नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। और अगर है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जन स्वराज के हिस्सा बनने के काबिल नहीं है। क्योंकि जब तक आप खुद कुछ बनने के लिए अगर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सोच से अलग एक विचारधारा है। क्योंकि यहाँ पर मुद्दा है बिहार को बनाना। आप खुद मंत्री बन जाएं, लाल बत्ती मिल जाए, अगर ये अपेक्षाएं लेके अगर आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो नेक आदमी कमज़ोर पड़ जाएगा और फिर मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे। तो अभी तक क्या हुआ है, लोग लोग ही बने, तभी तो कहते हैं ना कि नेता का बेटा नेता बन रहा है और परिवारवाद वगैरह का मुद्दा उठ रहा है, राइट? तो फिर उस पार्टी और इस पार्टी में डिफरेंस क्या है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता है कि लोगों को पैनिक क्रिएट करना चाहिए। बिकॉज उनके लिए तो क्या है, बस बोल कर चले जाना है, लेकिन इतने सालों की मेहनत हो सकता है कि वो कई सारी वोटों को अलग दिशा दे दे, उससे भारी नुकसान हो जाए। तो हम लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं, मतलब उसका एक ये नया नया टर्म आ गया है एनआरबी, नॉन रेजिडेंट बिहारी। तो थोड़ा यूनिक भी है, अच्छा भी है, फैंसी भी है। सो नॉन रेजिडेंट बिहारीज़ के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं मन बना लिए हैं कि जिनकी कमाई थोड़ी कम है, 15-20 हज़ार के नीचे है, तो वो छठ के बाद वहाँ पर आएंगे, उन्हें रोज़गार का एक उम्मीद मिलेगा। और इस बेसिस पर काफ़ी लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो मेरा अनुरोध है कि आप कृपया कर गुस्सा ना करें, क्योंकि पद मिलना मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बिहार को बदलना, किसी के भी माध्यम से हो जाए। और चुनाव तो हर 5 साल में होता है, अगर आप लायक हैं तो डेफिनेटली इस बार नहीं तो अगली बार टिकट मिल जाएगी। ये थी बात टिकट की। और दूसरा एक जो सनसनीखेज ज़बरदस्त बॉम्ब फेंक दिया है तेजस्वी यादव ने, बोले भाई हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, हर घर में एक सरकारों में काम करने वाला बंदा होगा जो, या बंदी होगी जो सरकार की मदद करेगी आप बिहार को आगे बढ़ाने में। मतलब इतना बोल्ड स्टेटमेंट कोई कैसे दे सकता है? आप ये देखिए, इसमें प्राइमरी डिफरेंस क्या है? पहली चीज़ तो ये दे नहीं सकता, राइट? क्योंकि क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इतनी पद ही नहीं है। अगर डेटा के हिसाब से जाए तो प्रशांत किशोर जी की बात मैं सुन रहा था, कुछ 26 लाख नौकरियां ही हैं। और उस 26 लाख नौकरियों में ये बता रहे हैं कि 3 करोड़ का नौकरी दे देंगे हर परिवार को। तो ये कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक है और गुमराह करने वाली बातें हैं, पहली चीज़।
मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर वो दे भी देते हैं, क्या उन्होंने बताया कि वो नौकरी कितने की होगी? कहीं रेलवे लाइन पे नट बांधने का काम दे देंगे, रोड पे सफाई करने का काम दे देंगे आपको, आपको लग रहा है नौकरी मिल जाएगी। अरे भाई, नौकरी किस हिसाब का नौकरी, कितने की नौकरी? 20 दिन में वो फाइनल कर देंगे। ये इतना अगर आसान होता तो ये तो फिर वही वाली बात होगी ना कि नौकरी दे देंगे, लेकिन फिर उनके बच्चे, शिक्षा का स्तर क्या रहेगा? असली मुद्दा शिक्षा है। अगर बच्चे शिक्षित हैं तो नौकरियां तो वो खुद भी क्रिएट कर सकते हैं ना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फल खाने की जल्दी ना दिखाइए, जड़ों पे काम कीजिए, उसे मजबूत बनाइए, फल ऑटोमेटिक मिलेगा। शिक्षा का स्तर जब तक अगर ठीक नहीं होगा, अगर नौकरी मिल भी जाए तो गरीबी खत्म नहीं हो रही है। सरकारी नौकरी में रहता हुआ चपरासी भी गरीब ही है। अगर गरीबी को ख़त्म करना है तो शिक्षा को प्राथमिकता दीजिए और एक बार शिक्षित आदमी को मौका दीजिए ज़मीन पे काम करने का। तभी जाकर हो सकता है कि आप लोगों में ये फ्री का जो बांटने का जो सिलसिला है और उस बेसिस पे वोट लेने की जो आदत है, इस ड्रामा से निकलना होगा बिहार को। जब तक इस ड्रामे से नहीं निकलेगा, मुझे नहीं लगता है कि बिहार कभी बदलाव का चेहरा देख पाएगा। नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन गरीबी हट जाएगी उससे, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो गरीबी हटाने पे काम कीजिए दोस्तों, और आशा करता हूँ आप लोग सब लोग समझदार हैं और एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी 2 जनरेशन ऑलरेडी, उसके पिताजी माताजी ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जब उनको मौका दे सकते हैं तो एक बार एक नई सोच को भी मौका दीजिए प्रशांत किशोर जी के रूप में। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर थोड़ा भी कर देंगे तो बिहार के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। बस यही आशा है और इसीलिए वीडियो बना रहे थे। इस गलत फहमी में मत रहिएगा वो नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे, गरीब ही रखेंगे नौकरी देके आपको। और नौकरी कहाँ मिल रहा है? मनरेगा में काम करने वाला भी आदमी नौकरी में ही है, क्या उसको नौकरी बोलते हो आप? नौकरी बोलते किसको, पहले ये तो पूछो आप तेजस्वी यादव से। गजब गजब की लहर बना रखा है इस इंसान ने। कभी बोलता है पहली कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। अरे इतना नौकरी देने का क्षमता एक उस इंसान को जो कि 10वां भी पास नहीं किया है, अगर उसको मिला है तो वो दिया किसने है? इसी बिहार की जनता ने दिया है। तो आप अपना नेता कैसा चुन रहे हैं? अगर चुन रहे हैं सोच समझ के चुनिए, कम से कम शिक्षित नेता तो हो। भाई को पार्टी में ढंग से रख नहीं पाए, वो अलग पार्टी बना रहे हैं, ये अलग पार्टी बना रहे हैं। बिहार को दंगल बना दिए हैं इन लोगों ने। बिहार में कबड्डी खेल रही है, आपके सेंटिमेंट्स के साथ वो कबड्डी खेल रहे हैं। इसलिए प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। थैंक यू।